हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आप कुछ डिफरेंट यहाँ पर देख रहे होंगे और आपने थंबनेल भी वैसे यहाँ पर चेक कर लिया होगा। बेसिकली आज मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं इस अक्टूबर मंथ में आपके साथ। क्या कुछ लेकर आया है, कुछ बेहतर लेकर आया है और क्या लेकर आया, ये सभी चीज़ें तो खैर मुझे यहाँ पर रीडिंग के थ्रू पता चलेंगी। तो व्यूअर, सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आपको पाइल को कैसे सेलेक्ट करना है। आपको आज पाइल को सेलेक्ट करना है आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके बेस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5, 14 या 23 है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। अगर 6, 15 या 24 है तो पाइल नंबर 2 आपकी है। 7, 16, 25 वालों के लिए पाइल नंबर 3, 8, 17, 26 के लिए पाइल नंबर 4, 9, 18, 27 के लिए पाइल नंबर आपकी 5 हो गई। 1, 10, 19 एंड 28 है तो आपको ये पाइल को सेलेक्ट करना है। 2, 11, 20 और अगर 29 इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको इस पाइल को सेलेक्ट करना है। 3, 12, 21 और 30 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको इस पाइल को सेलेक्ट करना है। और 4, 13, 22 या 31 इसमें से अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है तो आपको इस पाइल को सेलेक्ट करना है। तो आई होप ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए नहीं रहा होगा पाइल को सेलेक्ट करना व्यूअर्स। और अब हम शुरुआत करते हैं। जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है, ठीक है, और बाकी के लोगों के लिए मैं टाइम स्टैम्प्स यहाँ पर डाल दूंगी। बाई चांस अगर मिस हो जाता है तो आप थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिएगा, लेकिन मैं अपनी साइड से कोशिश करूंगी। उसके अलग व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना होगा, देखिए रीडिंग चैनल पर हो रही है तो ऑब्वियसली जनरल और एक कलेक्टिव तो होगी, यानी कि जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 के बीच में, तो एक कलेक्टिव्स के लिए ही रीडिंग हो जाती है। तो जिन लोगों तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी तो उसी हिसाब से आपको लेकर चलना होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, इसी अक्टूबर मंथ के लिए ये रीडिंग आप लोगों के लिए हो रही है। तो इसे हम साइड में रखते हैं और इसको हम यहाँ रखते हैं जस्ट अपने कान्हा जी के पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगी ओवरऑल ये अक्टूबर मंथ आप किस एनर्जी में रहेंगे और किस तरह का ये जाने वाला है आपका अक्टूबर मंथ। क्या क्या घटनाएं घटित होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं वो सभी मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। फॉर पाइल नंबर 1 बताइए डिवाइन कैसा जाने वाला है अक्टूबर मंथ। वाओ, फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका एस ऑफ वैंड्स। 2 एसेस की एनर्जीज यहाँ पर आई है पाइल नंबर 1, तो काफी अच्छा तो यहाँ पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पर चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी। यहाँ पर 2 एसेस की एनर्जीज इस चीज को क्लियर कर रहा है कि हाँ, यहाँ पे चीजें आपके फेवर में काफी आपको होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपकी इस अक्टूबर मंथ में। किसी तरह का लव ऑफर आपकी तरफ बढ़ सकता है या हो सकता है आप किसी को अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाँ, एक लव लाइफ में आपके मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है, या लव लाइफ के जो भी अभी तक आपकी जिंदगी में ब्लॉकेजेस थे, जो भी दरवाजे आपने अपनी साइड से बंद कर रखे थे, वो यहाँ पर डेफिनेटली आप खोलोगे एक पॉजिटिव वे में। यानी कि हो सकता है आप काफी लंबे समय से अपने दिल को पूरी तरह से ब्लॉक करके बैठे थे, बंद करके बैठे थे, लेकिन इस अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस तरह से तैयार करते हुए दिख रहे हो कि आप एक नए रिश्ते को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर कोई पुराना कनेक्शन भी आपकी तरफ एक नई शुरुआत के तौर
तौर पर आपकी तरफ बढ़ सकता है। उसके अलग यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ मैं, पायल नंबर 1, बहुत सारे ऑप्शंस इस मंथ में आपके पास रहेंगे, बहुत सारी चॉइसेस आपके पास रहेंगी, तो चांसेस हैं आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड रहो। चाहे फिर ये ऑफ़र्स, ये ऑप्शंस आपके पास किसी भी वे में क्यों ना हो, एज़ एन या तो करियर है और आपकी लव लाइफ़ है, मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारा वर्क है जो आपको करना ही करना है। मतलब ऑल ऑफ सडन बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप उन्हें टाल भी सकते हैं, उनके लिए कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस अक्टूबर मंथ में चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके सामने होंगी, ऑप्शंस इतने ज़्यादा होंगे, उस चीज़ को लेकर थोड़ा आप मेंटली लेवल पर स्ट्रेस ले सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। पारिवारिक इश्यूज़ अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, परिवार को लेकर किसी तरह के मनमुटाव चल रहे हैं या जिस जगह पर आप हैं, वहाँ पर किसी तरह की खींचातानी आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इस अक्टूबर मंथ में कहीं न कहीं ये चीज़ें आपकी बेहतर होते हुए दिखेंगी। परिवार में एक शांति वाला माहौल आपको दिखाई देगा, सब मिल-जुल कर रह रहे हैं या सब एक-दूसरे को पसंद कर रहे हैं, कोई किसी से हेट नहीं कर रहा या वो मनमुटाव जैसे उन पे पॉज़ लग गया है, वो कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह का माहौल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ, पायल नंबर 1, थोड़ा-सा आप ना अपनी एनर्जी में एक पैशन देखेंगे। हर एक चीज़ को पूरे पैशन के साथ, पूरे जुनून के साथ आप करते हुए अपने आप को महसूस क खुद से करेंगे, ठीक है? और एक ग्रोथ मुझे आपकी ज़िंदगी में इस मंथ में दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा आप जैसे अभी तक अपनी लीड नहीं ले पा रहे थे, अपने फैसले नहीं ले पा रहे थे, किसी तरह की जंजीरों में आप बंधे हुए थे, चाहे वो पुराने रिश्ते को लेकर हो, परिवार को लेकर हो। लेकिन इस मंथ में मैं ऐसा देख पा रही हूँ जैसे आप अपनी उन जंजीरों को यहाँ पर तोड़ते हुए दिख रहे हो। मतलब आप अपनी लीडरशिप खुद से सँभालते हुए दिख रहे हो, खुद से लीड लेते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। हाँ, जो ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं वो ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ, आप अपने डिसीज़न्स खुद लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए भी मुझे इस मंथ में दिख रहे हो। ठीक है, पाइल नंबर 1, 6 ऑफ कप्स, मुझे आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज़ के आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। कोई पास्ट का पर्सन जो कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा था, आप उनका वेट कर रहे थे, उनकी तरफ से एक ऑफ़र आने के पॉसिबिलिटीज़, ऑफ़र आने के चांसेस या उनका और आपका आमना-सामना होने का यहाँ पे चांस मुझे बनते हुए दिख रहा है। देखिए, मैंने आपसे बोला ना, ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर रहेंगी, थोड़ा-सा वो आपको स्ट्रेस देंगी और हो सकता है आप अपने परिवार को लेकर एक ज़िम्मेदार पर्सन हो, परिवार की आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो इस अक्टूबर मंथ में कहीं न कहीं आपको स्ट्रेस दे सकती हैं, बर्डन दे सकती हैं, थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है? आपसे यहाँ पे एज़ अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है, पाइल नंबर 1, थोड़ा-सा ना आपके सामने यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें आप जैसे बहुत लंबे समय से किसी भ्रम में हो, तो आप उस भ्रम से बाहर निकल सकते हो। कोई कोई सच आपके सामने आ सकता है, कोई ट्रुथ ऐसा रिवील हो सकता है जिससे ये जो भी आपके इर्द-गिर्द ऑप्शन है, ये भ्रम है, वो यहाँ पर टूट कर बिखरे। ठीक है? जो आपने सपने देख रखे हैं, डेथ, परिवार में जो भी चीज़ें अभी तक आपको ऐसे दिखाई दे रही थी कि वो बदल नहीं रही हैं, सब खत्म होने के प्रोसेस पर हैं, सब डेथ होती हुई दिख रही हैं, उसमें ऑल ऑफ सडन यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म मुझे आता हुआ दिख रहा है और मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है पाइल नंबर 1 के लिए कि इस अक्टूबर मंथ में ना आपकी तरफ कोई नया रिश्ता भी आ सकता है, कोई नए रिलेशनशिप के आने के भी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। पास्ट एनर्जीज़ है तो उसके साथ यहाँ पे न्यू एनर्जीज़ भी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। ट्रेडिशनल टिपिकल अरेंज्ड मैरिज के ऑफर्स आने के यहाँ पे चांसेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, ठीक है? तो इस मंथ में बेसिकली आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होंगी, काफ़ी चीज़ें मूव करेंगी, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि सब चीज़ें ठहर रही हैं, काफ़ी कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। करियर को लेकर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, जो जैसा चल रहा है करियर में वैसा ही चलेगा। इवन हेल्थ आपकी जैसी है, उसमें यहाँ पे थोड़े से पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़े आपका, थोड़ा-सा हेडेक बढ़े, ये जो भी चीज़ें इतनी ज़्यादा मेस्ड अप हो रही हैं, कुछ का कुछ हो रहा है, एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन कोई आ रहा है, मतलब आप अब नए दरवाज़े खोल रहे हो नए पर्सन के लिए, तो पास्ट की एनर्जीज़ आ रही है। तो हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा आप डिस्टर्ब रह सकते हो, इस तरह की चीज़ों को देखने की वजह से।
ठीक है, तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप व्यूअर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो, कनेक्ट कर पाए हैं तो लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं इस रीडिंग के माध्यम से तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, चलिए देख लेते हैं आपका ये अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है, ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, क्या घटनाएं घटित होंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्रिंसेस ऑफ फैंस, गुस्सा ज्यादा आता है आपको पाइल नंबर 2 को। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो पाइल नंबर 2 बड़ा ज्यादा आपका ये जो मंथ है मुझे टाइट होता हुआ दिख रहा है, या फिर ये कह सकते हो आपकी एनर्जीज काफी रिस्ट्रिक्ट दिख रही है। जैसे आप ना अपने आप को अपने आप में बांधते हुए ज्यादा दिख रहे हो। आप लोगों से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर करते हुए ज्यादा दिख रहे हो। एक वॉल आपने अपने आसपास क्रिएट कर रखी है, और आप अपने ही दर्द में अपने आप को इस मंथ में भी पाओगे। आपके मन में कहीं ना कहीं आपका अतीत बहुत ज्यादा चलेगा। एज एन इस उस अतीत में आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां थी, कलर्स थे, प्यार था, इमोशंस था। आप उसे याद कर करके कहीं ना कहीं मन ही मन से परेशान रहोगे। मन ही मन में आपके काफी चीजें ना उलझी हुई आपको प्रतीत होंगी, और वही रीजन बनेगा यहाँ पे आपका अपने चारों तरफ ब्लॉक क्रिएट करने का। हो सकता है इस मंथ में आप किसी को ब्लॉक कर दे, या आपको कोई और ब्लॉक कर दे, तो वो चीजें आपके मन में एक अलग गुस्सा, एक अलग स्ट्रेस भी लेकर आ सकती है। उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं ये गुस्सा, ये स्ट्रेस, ये ब्लॉकेजेस आपको भी किसी तरह का ऐसा एक्शन लेने के लिए फोर्स कर दे जो कहीं ना कहीं आपकी इमेच्योरिटी को दर्शा सकता है। तो एज अ गाइडेंस आपको पाइल नंबर 2 ये चीज़ें बोली जा रही है। थोड़ा सा ना आपको अपने गुस्से पर काबू करना है, बहुत सोच समझकर आपको फैसला लेना है। अपनी तरफ से किसी भी तरह के रास्तों को आपको बंद नहीं करना है। अगर सामने वाला या वाली कोई अपनी तरफ से रास्ता बंद करता है तो उसे बहुत लाइटली आपको लेना है। एक मैच्योर पर्सन की तरह आपको यहाँ डील करना है। मतलब अपनी तरफ से कोई भी गुस्से में आकर, तैश में आकर इस मंथ में आपको फैसला नहीं लेना है। इस मंथ में मुझे ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है, थोड़ा सा ट्रेडिशंस को लेकर आप ज़्यादा अपने अंदर झुकाव महसूस करेंगे, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका खुद से यहाँ पर ध्यान जाएगा, या फिर थोड़ा परिवार को आप ज़्यादा समय देंगे। परिवार के किसी मुखिया से, किसी बड़े से आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख भी सकते हो, या उनकी तरफ से आपको कुछ इस तरह की गाइडेंस, इस तरह का डिसीजन भी मिले सुनने को कि वो आपके लिए कोई रिश्ता देखना चाहते हैं, अरेंज मैरिज के लिए वो आपको तैयार करना चाहते हैं। तो इस तरह का भी आपको यहाँ पर किसी तरह का अपने परिवार की तरफ से सुनने को मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो ओवरऑल देखो ये सब लोगों के लिए नहीं होगा, जिन लोगों के लिए है बस वो लोग लेंगे यहाँ पे। इस मंथ में थोड़ा सा आप यहाँ पे पार्टीज वगैरह में जा सकते हो, या स्पिरिचुअलिटी के ये जो भी ट्रेडिशंस वगैरह, जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जा सकते हो। तो यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटित होगा इस अक्टूबर मंथ में। फॉर पाइल नंबर 2 गाइड कीजिए डिवाइन। किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि देखो आपके गुस्से होने के पीछे का रीज़न ये दिख रहा है कि बेसिकली आपके माइंड में ये चीज़ें इस मंथ में बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं, एक स्ट्रेस के तौर पर भी और कहीं न कहीं दर्द के तौर पर भी, कि एज़ एन आपने अपनी तरफ से हर वो ऑनेस्टी निभाई, हर तरह से अपने आप को डिसिप्लिन में रखा, ऑनेस्ट रखा, ट्रस्टवर्दी रखा, लेकिन स्टिल आपको अंत में जाकर एंड द रिजल्ट ये ब्रेकअप मिला, यू आइसोलेट
आपको मिला, ये चीज़ें आपको मिली, तो ये चीज़ें ना आपको तोड़ेंगी। लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये चीज़ें तोड़ेंगी लेकिन इस पेन से, इस तकलीफ़ से यहाँ पे आप ही कहीं न कहीं अपने आप को निडर भी बनाते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि पूरा मंथ आप एकदम इसी एनर्जीज़ में रहोगे, बस रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बल्कि आप अपने इस दर्द से इस मंथ में मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हो, एकदम निडर बनते हुए दिख रहे हो, इवन हार्टलेस बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। रिस्क आप इस मंथ में ले सकते हो, किसी भी तरह का ये रिस्क हो सकता है जो आपको कहीं न कहीं एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जाएगा। मतलब एक माइंड आपका ये सेट होने वाला है इस मंथ में कि अब मुझे नई शुरुआत करनी है, किसी भी तरह से, चाहे आगे जो भी होता हो होने दो, तो वो एनर्जीज़ आप अपने अंदर पाओगे। तो नई शुरुआत के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर ना, जो आपकी फैमिली से एक ऑफ़र आ रहा है ना नई शुरुआत का, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। आप उसमें आगे बढ़ने के लिए डिसीज़न ले सकते हो। कहीं न कहीं आप अब उसमें जैसे अपने सपनों को तलाशोगे, आपको कहीं न कहीं अपना पास्ट, अपना अतीत जिसमें आपने सेलिब्रेट करा, वो आपको पोक करेगा, वो आपको परेशान करेगा और इवन वही पास्ट आपको बार-बार उस इंसान की याद भी दिलाएगा, जिसने आपको अबैंडन करा है, आपको चोट दी है। लेकिन अल्टीमेटली अब आप अपने आप को उस एनर्जीज़ में लेकर आते हुए दिख रहे हो, जिसमें आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पास्ट को, अपने आज और अपने कल पर नहीं थोपना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पे ना पाइल नंबर 2 एक नई शुरुआत करते हुए, पास्ट को पास्ट में छोड़कर आगे कदम बढ़ाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है? पास्ट मुझे यहाँ पे ना कहीं न कहीं आपका काफ़ी दर्दनाक रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन उस पास्ट को आप पीछे लेट गो करते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है? तो ये है वो पाइल नंबर 2 की रीडिंग कि इस अक्टूबर मंथ में आप ओवरऑल किस एनर्जी में रहोगे या क्या-क्या घटनाएँ आपके सामने घटित हो सकती हैं। आप ओवरऑल क्या डिसीज़न्स, क्या फ़ैसला ले सकते हो। रही बात आपके करियर की, तो पाइल नंबर 2 देखो, करियर वाइज़ मुझे जो चीज़ें आपकी जैसी चल रही हैं, वैसे ही चलते हुए दिख रही हैं। कोई ख़ास यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप करियर में किसी तरह के इश्यूज़ फ़ेस कर रहे हो, तो वो वैसे ही एज़ इट इज़ चलेंगे, ठीक है? और अगर प्रमोशन वग़ैरह आपका हुआ है रिसेंटली, तो वो भी एज़ इट इज़ चलेगा। जो जैसा है उसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं ख़ास। हाँ, मुझे आप ना इस मंथ के कुछ दिन एकदम आइसोलेट एनर्जी में, एकदम चुपचाप रहने वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हो, तो अगले ही कुछ दिनों में आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बनती हुई एनर्जीज़ में भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप व्यूअर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। पाइल नंबर 2 मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 3, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 7, 16 एंड 25 है, तो चलिए देख लेते हैं अक्टूबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है, क्या-क्या घटनाएँ घटित होंगी। तो ये सभी चीज़ें देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 3। बताइए डिवाइन, प्लीज़ होली एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 3, राइट? ऐसा देख पा रही हूँ जैसे बहुत कैलकुलेट करने वाली एनर्जीज में आप रहोगे, बहुत कैलकुलेशंस करोगे, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या फैसला लेकर क्या सही होना है, क्या गलत होना है, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। तो एकदम कैलकुलेट करने वाली एनर्जीज में आप रहोगे। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से कर भी रहे हो, लेकिन इस मंथ में तो आपकी तरफ से एक अच्छी खासी कैलकुलेशंस होते हुए दिखाई दे रही है। एकदम गहराई तक आप जाते हुए यहाँ पर दिख रहे हो।
बीते दिनों में जो भी आपने फेस करा, जिस भी तरह का दर्द आपको मिला, कहीं न कहीं उससे ना आप अब फ्री होना चाहोगे। आपको ये लगेगा ये दर्द में अब आप और नहीं रहना चाहते या और नहीं रह सकते। एक मूव ऑन करने वाली एनर्जीज़ में आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि ये अक्टूबर मंथ आपकी जगह तक बदल दे, आप किसी और जगह पर मूव कर जाओ, या तो जिस जगह पर आप रह रहे हो वो प्लेस आप बदल दो या जॉब वर्किंग प्लेस आप अपना बदल दो। लेकिन एक मूवमेंट मुझे अच्छे खासे यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ में ना आप ये चीज़ें समझ पाओगे कि जहाँ पे अपने को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई जा रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, बैलेंस नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपका रहना ना रहना एक बराबर है। तो इस मंथ में आप थोड़ा-सा ना अपने आप को इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर करने वाले हो, ऐज़ एन कि न्याय नहीं तो आप नहीं। और यही चीज़ें आपको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाएँगी। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ मूव ऑन की सोच, मूव ऑन का फंडा आप इस मंथ में अपने मन में लेकर चलोगे, ठीक है? मतलब एक शुरुआत आपके दिल में यही होगी कि अक्टूबर मंथ इट मीन्स मूव ऑन। आज से अब मूव ऑन करना है, चाहे इसके लिए जो जैसे हो सकता है वैसे करना है। मुझे यहाँ पर आपकी प्रमोशंस की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, या आपके जॉब के मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे बदलाव की भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा ना कहीं न कहीं ये थॉट आपको ना सुकून देने वाला है, हील करने वाला है। मतलब अपने अंदर एक अलग पावर, एक एनर्जी आप महसूस करेंगे। ये थॉट ही आपको एक अलग एनर्जी में लेकर जाएगा। काफ़ी चीज़ों से जिनसे आपको लगाव है ना, काफ़ी चीज़ों से जिनसे आप जुड़े हुए हो, जुड़ना चाह रहे थे, उनसे कहीं न कहीं आप खुद ब खुद यहाँ पर डिटैच्ड होगे, अपने आप को खुद से यहाँ पे डिटैच्ड करने की कोशिश में लगे रहोगे, ऐसा देख पा रही हूँ। क्योंकि वही चीज़ें आपको कई रातों से सोने नहीं दे रही हैं और अब आप उस मूड में हो कि अब आपको सोना है, अब आपको रिलैक्स करना है, अपने मन को शांत करना है। तो वो फंडा लेकर आप इस मंथ की शुरुआत करोगे और उसी फंडे को कहीं न कहीं आप इस पूरे मंथ में अप्लाई करोगे। फाइनेंशियली लेवल पर या करियर वाइज़ अगर मैं बोलूँ तो पाइल नंबर 3 आपका अच्छा रहने वाला है, मतलब एक ग्रोथ, एक मूवमेंट यहाँ पर है। स्लो ज़रूर है लेकिन एट लीस्ट कुछ तो है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो कुछ इसी तरह से ये ग्रोथ आपको कहीं न कहीं सुकून देगी, ठीक है? यहाँ पर कहीं न कहीं जो आप डिटरमाइंड रहोगे, या फिर आपके मन में एक मूवमेंट को लेकर, वर्क को लेकर जो चीज़ें चलेंगी, वो इस चीज़ को लेकर रहेगी कि मुझे हील करना है अपने आप को, मुझे मूव करना है, मुझे बैठे नहीं रहना। तो आपके जो एफर्ट्स होंगे ना इस मंथ में, वो या तो अपने पैसे को, अपने करियर को लेकर रहेंगे, या अपने आप को मूव ऑन को करने को लेकर ज़्यादा यहाँ पर रहेंगे। आप उसको लेकर ज़्यादा डेडिकेशंस दिखाओगे, ठीक है? डेविल, मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं आप ना किसी ऐसे कनेक्शन में बहुत लंबे समय से थे, जहाँ पे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टीज़ करा जा रहा था, आपको कंट्रोल करा जा रहा था। आप पे सिर्फ़ वो रिश्ता जो है एक डोमिनेट करने वाले रिश्ते के बराबर बन गया था, या वो एक जस्ट एक फ़िज़िकल रिश्ता ही रह गया था। मतलब एक तरह से उस रिश्ते में आप फ़िज़िकली नीड एक-दूसरे की पूरा कर रहे थे, उस चीज़ को शायद आप समझोगे। एक नेगेटिव पैटर्न आप इस मंथ में इस कनेक्शन को लेकर, या जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, जिसका बिहेवियर ऐसे लंबे समय से आपके साथ चला है ना, उसे आप समझोगे, उसकी गहराई को आप इस मंथ में समझोगे, और यही चीज़ें आपको यहाँ से उठकर चलने के लिए कहीं न कहीं तैयार करेंगी। आप बहुत लंबे समय से डेफ़िनिटली एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं व्यूअर्स, ऐसा मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे आपको तो वो मान-सम्मान, वो इज़्ज़त या वो नाम, वो कमिटमेंट मिला नहीं जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आपकी साइड से यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं जो आपने दी नहीं है। तो आप कुछ ऐसे रिश्ते से जुड़े हुए थे काफ़ी लंबे समय से, जिसका पैटर्न बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक रहा है, लेकिन अब आप उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करोगे इस मंथ में, और शायद काफ़ी लोग निकल भी जाएँगे। बहुत ज़्यादा
वर्कोहॉलिक होने वाले हो, एज़ एन वर्क पर बहुत फ़ोकस्ड हो आप यहाँ पे। किसी भी तरह का वर्क हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब या बिज़नेस वग़ैरह नहीं करते तो काहे का वर्क। देखो ये वर्क अपना हाउस का, घर का भी होता है, या आप कोई हॉबी अपनी निकाल कर लेकर आ सकते हो, उस पे वर्क कर सकते हो, उसे पूरे डेडिकेशंस के साथ आप करोगे। ओवरऑल आप अपने माइंड को इस मंथ में बहुत डिस्ट्रैक्ट करोगे और वर्क आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो। बहुत ज़्यादा एज़ एन कि यहाँ पर ये वर्क ही आपकी ज़िंदगी में अब पॉज़िटिविटी लेकर आएगा, मूवमेंट्स लेकर आएगा, यही आपकी किस्मत को बदलेगा, वो कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, या इसके थ्रू आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है, वो कॉन्सेप्ट आप बनाओगे इस मंथ में, ठीक है? अपने आप को फुल टू बिज़ी रखने वाले हो। बहुत सारे हैं ये। हेरोफेंट, रिश्ते को लेकर आप कहीं न कहीं अपनी तरफ से एक अलग एजेंडा लेकर चलोगे, एज़ एन एक अपने माइंड में आप एक ऐसे पर्सन की इमेज बनाओगे जैसा आप चाहते हो। ऐसा नहीं जो कंट्रोल करता है, जो सामने वाले को इज़्ज़त नहीं देता, उसके करने के बाद उसको एडमायर नहीं करता। आप ऐसे रिश्ते से हटकर कोई ऐसा रिश्ता इस मंथ में मैनिफेस्ट करने वाले हो जो आपको लेकर सिंसियर रहे, जो फुल डेडिकेशंस के साथ इस रिश्ते को वही चीज़ें दे जो आप देने के लिए तैयार हो। हो सकता है इस मंथ में थोड़ा-सा आपकी तरफ भी अरेंज्ड मैरिज आ सकती है, कोई ऑफ़र आ सकता है, ठीक है? हालाँकि थोड़ा-सा ना आप अपने इस फ़ेज़ से पूरी तरह से अपने आप को बाहर नहीं निकलता हुआ पाओगे। आपका अभी भी रुझान, अभी भी अट्रैक्शन उस रिश्ते पर रहेगा, लेकिन स्टिल आपने जो ऑप्शन दूसरा कभी खोलकर ही नहीं देखा था, कभी खोला ही नहीं था, चाहे वो अपने करियर को लेकर हो, अपने आप को मूव ऑन करने को लेकर हो, या नए रिश्ते को आने को लेकर हो, वो आप डेफ़िनेटली इस मंथ में खोलेंगे, पाइल नंबर 3, ठीक है? तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए भी यही दिख रहा है, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, जिससे आप ना मेंटली या इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से निकल नहीं पा रहे थे, इस मंथ में आपकी तरफ से फुल टू कोशिश रहेगी, और ये चीज़ें ना आपको एक अलग एनर्जी में लेकर जाएगी। मतलब जैसे सारा स्ट्रेस ही खत्म हो गया, सारी टेंशन खत्म हो गई, वो चीज़ें आप अपने अंदर महसूस करेंगे, ठीक है? आपकी मेहनत जितनी भी रहेगी फाइनेंशियली लेवल पर, करियर लेवल पर, वो डेफ़िनेटली रंग लेकर आएगी। हाँ, थोड़ा-सा आपको वो चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जा सकती है कि इतना करने के बाद इतना मिल रहा है, ये एक्सपेक्ट नहीं करा, लेकिन अल्टीमेटली आप वहाँ पर एक मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है? तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ आपका, किस एनर्जी में आप रहेंगे, क्या कुछ आप किस चीज़ पर फ़ोकस रखेंगे, ये सभी चीज़ें आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ व्यूअर्स। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हों, और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, भई गलत बात है। जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफ़िकेशन ज़रूर से आपके पास पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। तो हेलो पाइल नंबर 4, जिस किसी का भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 8, 17 एंड 26 है, तो चलिए जी देख लेते हैं आपका ये अक्टूबर मंथ क्या लेकर आया है, आपके लिए कैसा जाने वाला है ये अक्टूबर मंथ आपका। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 4। बताइए डिवाइन कैसा रहेगा ये अक्टूबर मंथ, गाइड कीजिए, बताइए। तो फर्स्ट वन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, फोर ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, द वर्ल्ड। ओहो भाई, पाई नंबर 4 ऐसा मैं देख पा रही हूँ काफी बेहतर रहेगा आपका ये जो भी अक्टूबर मंथ है। मूवमेंट्स यहाँ पर अच्छे खासे मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो इस मंथ में आपको ना दिखाई देगी, साक्षात आपके सामने आएगी। या यूँ कहो तो आपके पास जो भी पावर है, जो भी आपके अंदर एबिलिटीज़ है, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो,
ठीक है? जिसे आप कहीं न कहीं किसी रीज़न की वजह से छुपाए बैठे हो, वो कहीं न कहीं सामने आएगी, आपके खुद के सामने भी और औरों के सामने भी। यानी कि इस मंथ में जैसे कि आप औरों की नज़रों में एक जादू, औरों के ऊपर एक अपना अपने हुनर का, अपने टैलेंट का जादू-सा बिखेरने वाले हो। ऐसा देख पा रही हूँ बहुत लंबे समय से एक कार्मिक साइकिल में आप बंधे हुए थे, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत दुःख तकलीफ़ आपने देखी, लेकिन जैसे कि इस अक्टूबर मंथ में आपका वो बुरा वक़्त ख़त्म हो गया, वो साइकिल आपकी पूरी हो गई। फाइनेंशियली लेवल पर आपके पास उतना पैसा होगा, पाइल नंबर 4, कि आप खर्च भी कर सकते हो और आप सेव भी कर सकते हो। मतलब ना ज़्यादा बढ़ोतरी कि भई बहुत बल्क में आप सेव कर सकते हो, ना ज़्यादा खर्चा यहाँ पर होगा। जितनी मेहनत करोगे उतना रिज़ल्ट मिलेगा, जितने एफ़र्ट्स करोगे उतना रिज़ल्ट मिलेगा। बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज़ें आपको पता होंगी पाइल नंबर 4 को, जिनका डेट ऑफ बर्थ ये है। मैरिज लाइफ़ में अगर आपके कोई अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है उसमें मूवमेंट्स हों। इस मंथ में किसी तरह की अच्छी खबर मिल सकती है, या मैरिज से रिलेटेड किसी तरह का ऑफ़र भी आ सकता है आपकी तरफ, तो इसकी भी चांसेस दिख रहे हैं। जो लोग यहाँ पे ना दूसरी कंट्री में जाकर स्टडी करना चाह रहे हैं, या फिर दूसरी कंट्री में जाकर सेटल होना चाह रहे हैं, दूसरी कंट्री से किसी तरह का कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो वो इस मंथ में आने के चांसेस हैं, एक पॉज़िटिव वे में, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन फॉर पाइल नंबर 4 कैसा जाएगा ये अक्टूबर मंथ? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन फॉर पाइल नंबर 4 कैसा जाएगा ये अक्टूबर मंथ? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे ना आपको इंटरनेट के थ्रू कोई दूर दराज से खबर मिल सकती है, जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, जिसको लेकर आप बहुत लंबे समय से क्यूरियोसिटी रख तो रहे हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। चाहे वो जॉब का ऑफ़र हो, चाहे जहाँ पे आप स्टडी करना चाह रहे हो वहाँ का ऑफ़र हो, तो उसके मिलने के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। उसके अलग मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है? या आपको एक ऐसा रिश्ता मिलने वाला, एक ऐसा ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ सकता है, जो आपको स्टेबिलिटी दे। हालाँकि वहाँ पे थोड़ा प्यार, इमोशंस ये यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ये यहाँ पर अच्छी खासी दिख रही है। आपको ना मैरिज लाइफ में किसी तरह की चोट पहुँची है, ठीक है? उसको लेकर थोड़ा-सा आप परेशान रहने वाले हैं। एक ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आने वाली है जैसे आपको रिजेक्ट कर दिया, अबैंडन्ड कर दिया मैरिज लाइफ में, और उसको लेकर थोड़ा डिस्टर्ब रहोगे आप इस मंथ में, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी एफ़र्ट्स करे हैं इस एनर्जी से यहाँ तक पहुँचने में, उसको लेकर आप संतुष्ट भी रहोगे। एक इंडिपेंडेंट वुमन या मैन यहाँ पे है, बनता हुआ दिख रहा है। आप किसी ऐसे रिश्ते में बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, देखिए पाइल नंबर 4 बेसिकली जिसमें बहुत डिस्टर्बेंस थे, जिसमें बहुत इश्यूज़ थे, जिसमें चीज़ें ना स्मूथली नहीं चल रही थी। उस रिश्ते में ना इमोशनली वे में आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिली जो आप चाहते थे, या जिसकी आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे समय से कमी थी। यहाँ पे मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस मंथ में ना आपको ऑनलाइन कोई न्यू पर्सन मिले, न्यू लव मिले, ठीक है? उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ लेकर जाएगी। इस मंथ में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई पास्ट का पर्सन ना आपके ऊपर बहुत कड़ी निगाहें रखे हुए है, इस तरह का सच आपको पता चले। मतलब अभी तक आपको ये चीज़ें पता है, लेकिन आपको कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन इस मंथ में आपको क्लू मिल सकता है, ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं।
ओवरऑल मैं ऐसा देख पा रही हूँ, देखिए जितना ज़्यादा आप अपने पास्ट को कुरेदेंगे इस मंथ में, उतना ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहेंगे, लो रहेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने आने वाले कल को मैनिफेस्ट करेंगे, उतना आप अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये डिपेंड आपकी एनर्जीज़ पे करता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ओवरऑल ये मंथ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, किस पर वर्क कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। आपके फ्लो पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। पारिवारिक इश्यूज़ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे सही होते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे अपने पारिवारिक इश्यूज़ को लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट जैसा फ़ील करके काफ़ी ज़्यादा लो भी महसूस करेंगे। तो बात अगर करी जाए हेल्थ वाइज़ पाइल नंबर 4, तो हेल्थ आपके काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। जैसे कभी तो एकदम अपने आप को एनर्जेटिक पाओगे और ऑल ऑफ सडन अपने आप को एकदम लो सा महसूस करने लगोगे, और करियर वाइज़ यहाँ पर जितनी मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा। रहे पास्ट की पर्सन की बात, वो आपको स्पाई करेंगी, उस तरह का सच तो पता चलेगा, लेकिन उनके आने की मुझे अभी इस मंथ में कोई खास पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। हाँ, ये चीज़ें आपको डेफ़िनेटली पता लग सकती हैं कि वो पर्सन अभी भी आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, अभी भी उनके दिल में कुछ चल रहा है आपको लेकर या आपके साथ के रिश्ते को लेकर, जो चीज़ें अभी तक आपके सामने आई नहीं हैं, छुपी हुई हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 4। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, कनेक्ट कर पाए हैं आप, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 5, तो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 9, 18, 27 है, चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका अक्टूबर मंथ, क्या कुछ घटित होगा, किस एनर्जीज में आप ओवरऑल रहेंगे इस मंथ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 5, बताइए डिवाइन कैसा रहेगा। 8 ऑफ वैंड्स, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन पाइल नंबर 5 कैसा रहेगा ये अक्टूबर मंथ, क्या कुछ घटित होगा इस अक्टूबर मंथ में, गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल। तो पाइल नंबर 5, सबसे पहली बात अगर आपके कैरियर की बात करी जाए ना, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जितना आप इस मंथ में कमाएँगे या जितना आपने कमाया है, वो कहीं न कहीं इस मंथ में खर्च होगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, जितना आप कमा रहे हो वो सब खर्च हो रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होगा। अपने पैसों को लेकर थोड़ा-सा आपके मन में इनसिक्योरिटी यहाँ पर डेवलप होगी कि भई पैसा जो कमा रहे हैं वो खर्च होता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ इस मंथ में थोड़ा-सा आप अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए अपने आप में ज़्यादा रहेंगे, अपने आप में अपना वक़्त ज़्यादा बिताएँगे। इस मंथ में मूवमेंट्स काफ़ी सारे होंगे, ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे बहुत लंबे समय से अगर आपकी लाइफ़ एकदम ठहरी पड़ी है या किसी तरह के कॉल का, मैसेज का, मेल का आप वेट कर रहे हैं, तो इस मंथ में उसके आने के आपकी तरफ मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ बहुत लंबे समय से किसी चीज़ पर प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और वो इस मंथ में आ सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। इस मंथ में आप जो भी डिसीज़न्स लेंगे बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, जल्दी में कोई काम नहीं कीजिएगा, ना खर्च कीजिएगा, ना डिसीज़न लीजिएगा। बहुत सोच समझकर आपको किसी नतीजे पर पहुंचना है। हर किसी के सामने आपको ओपन नहीं होना है, हर किसी के सामने अपनी बात नहीं रखनी है। जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं, किसी के सामने खुलकर नहीं रखनी है, उस पर थोड़ा-सा काबू करके आपको रखना होगा। बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप डेफ़िनिटली रहेंगे, मैच्योरिटी से बहुत चीज़ों को आप सँभालेंगे। फाइनेंशियली लेवल पर भी बहुत चीज़ों को आपको मैच्योरिटी से डील करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं पैसों में आप
आपको किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है। कहीं पर भी इस मंथ में आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट में लगा दूँ, कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो कहीं पर भी ना लगाएँ, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और थोड़ा-सा अकेले ज़्यादा रहोगे इस मंथ में, अपने आप में ज़्यादा रहोगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? और देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये अक्टूबर मंथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स का ये अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा, गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में ना आपका कोई फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, वो आपको मिल सकता है, उसका कॉल आपकी तरफ आ सकता है, या किसी कोऑपरेटिव वर्ल्ड से किसी कलीग्स का फ़ोन कॉल, मैसेज आपकी तरफ बढ़ सकता है, जो आपको खुशी देगा, जो आपको अच्छा महसूस कराएगा, आपको आपके बीते दिनों में लेकर जाएगा, जिन बीते दिनों में आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत एन्जॉय करा है, ठीक है? या फिर ये हो सकता है किसी तरह का इन्विटेशन भी आपकी तरफ आ सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। थोड़ा-सा ना यहाँ पे आपको इस मंथ में सचेत रहना होगा। स्टॉक मार्केट में तो डेफ़िनिटली आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, यानी कि किसी भी ऐसी जगह पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, जहाँ का जो लेन-देन है ना, वो आपका सोशल मीडिया के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू हो रहा है, वो आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना है। ऐसा देख पा रही हूँ आप ना किसी का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, किसी के ऑफ़र का भी आप वेट कर रहे हैं, लव लाइफ़ में अपनी। उनके साथ बेसिकली आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा होती हुई दिख रही है। एज़ एन यहाँ पे जितना आप उनको लेकर डिवोटेड हैं, फीलिंग्स रखते हैं, वहाँ पे दूसरी साइड से कैलकुलेशंस होती हुई ज़्यादा दिख रही है, तो उस तरह का सच आपको पता चल सकता है, और शायद वही चीज़ें आपको अपने आप में कर देंगी, अकेला कर देंगी, कि आप इस रिश्ते को जितना इमोशन से चला रहे हो, उधर की साइड से ये रिश्ता उतना ही दिमाग से चल रहा है। या जितना आपने इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाया, चलाया, उधर से उतना बैलेंस कभी आपको मिला नहीं। तो इस मंथ में थोड़ा-सा आप उस एनर्जी में अपने आप को पाओगे कि आपको कुछ और नहीं, जस्ट न्याय चाहिए। सिर्फ़ आप जो डिज़र्व करते हो वो चाहिए। आपको आपका हक चाहिए। अपनी लव लाइफ़ में तो स्पेशली। देखो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ़ में तो कुछ ख़ास मोमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं इस मंथ में। लेकिन हाँ, यहाँ पे फाइनेंशियली वाइज़ काफ़ी चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। हेल्थ वाइज़ भी आप काफ़ी ठीक यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। लव लाइफ़ को लेकर अगर बात करी जाए तो चीज़ें ना थोड़ी अप्स एंड डाउन्स हो सकती हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कि वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचा जाए। ठीक है? तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको लेकर इस मंथ में कोई अट्रैक्ट हो सकता है या हो सकती है, जिसका भी पता आपको इस मंथ में पता चलेगा कि आप किसी के क्रश बने हुए हो, कोई आपको दिल ही दिल से चाहता है या चाहती है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग। जिस किसी का भी बर्थ डेट 9, 18 एंड 27 है, आई होप व्यूअर्स मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 6। तो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1, 10, 19 और 28 है, चलिए देख लेते हैं आपका ये अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है, कैसा रहने वाला है, आप किस एनर्जीज में रहेंगे, ये सभी चीज़ें आज हम देख रहे हैं। व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, ठीक है? तो हर एक बात में आपको अपने आप को फिट नहीं करना है।
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फॉर पाइल नंबर 6 प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी लंबे समय से आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में मुझे एक मनमुटाव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शायद आपका ये थॉट, आपका अपने आप को लेकर ये नज़रिया भी बन गया कि आप अब पूरी तरह से यहाँ पे हार गए हो, आप पूरी तरह से टूट गए हो। लेकिन इस अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज को बटोरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने कैरियर को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी इंडिपेंडेंसी को लेकर, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा जुनून से इस नए मंथ की, इस अक्टूबर मंथ की शुरुआत करोगे और पूरे मंथ आप इसी एनर्जीज में रहोगे। यानी कि यहाँ पर आप मुझे एक ऐसी एनर्जीज में स्पेशली दिखाई दे रहे हो, पाइल नंबर 6, जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर अपना एक नज़रिया ऑलरेडी डिसाइड करोगे कि आपको किस तरह का पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो, फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी दे, या अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपको वो इंडिपेंडेंसी वहाँ पर मिले। एक मैच्योर पर्सन के साथ अब आप डील करना चाहते हो, किसी ऐसे रिश्ते में अब आप नहीं बंधना चाहते हो तो जो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका दायरा है उसे वो क्रॉस करे। तो एक एजेंडा आप अपने इस मंथ में लेकर चलने वाले हो। आप अपने पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं परसेप्शन अपना डेफिनेटली यहाँ पर रखोगे। अपने कैरियर को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा जुनून भरे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ लोग यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है अपनी जगह मूव करें, यानी कि जिस जगह पर आप हो, या तो घर आप चेंज कर लो, जॉब चेंज कर लो, ताकि आप अपने आप को सुकून दे पाओ। मतलब एक सुकून भरी ज़िंदगी आप जीने की चाह रखोगे और वही कॉन्सेप्ट लेकर आप इस मंथ में रहने वाले हो। काफ़ी लंबे समय से ना आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, पाइल नंबर 6, जो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, जिससे आप कहीं ना कहीं प्यार चाहते हो, प्यार की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन बहुत लंबे समय से उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपके हिस्से हार छोड़ी है, या आपको पूरी तरह से हरा कर रख दिया है। लेकिन इस मंथ में आप उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच्ड करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, यानी कि एक डिटैचमेंट के प्रोसेस पर दिख रहे हो। और जिस भी पर्सन से आप काफ़ी लंबे समय से डील कर रहे हैं ना, हो ना हो, यहाँ पर वो पर्सन और आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं। इस चीज़ को आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में समझने भी वाले हो, जिसे आप काफ़ी लंबे समय से इमोशनल होने के चलते समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाह रहे थे। हीलिंग प्रोसेस पर आप ज़्यादा रहोगे, ये चीज़ें तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, फॉर पाइल नंबर 6 कैसा जाने वाला है इनका ये अक्टूबर मंथ। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। इनकी लव लाइफ को लेकर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड बॉटम है आपका टेम्परेंस। ओके, देखिए पाइल नंबर 6 में उसके अलग ये भी देख पा रही हूँ, अभी तक ना आपकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी, यही सपना था जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि आपको यहाँ पर ये रिश्ता मिले, आपको यहाँ पर ये पर्सन मिले। लेकिन इस मंथ में आप यहाँ पर अकेले चलना डिसाइड करने वाले हो, अकेले चलने का सोचने वाले हो। एक नई शुरुआत यहाँ पर आपकी लाइफ में लिखी है, लेकिन कुछ वक्त के लिए आप अकेला चलना चाहोगे, अपने आप में रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे, बजाय किसी और पर डिपेंड होने के, बजाय उस रिश्ते में बंधने के जहाँ पर आपको सिवाय हार के या सिवाय वहाँ पे आपको डिटैचमेंट के कुछ नहीं मिला है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। आपने ना अपने रिश्ते को लेकर पूरी ईमानदारी निभाई, पूरे डिसिप्लिन से आप रहे हो, और कहीं ना कहीं अब आप ये डिसिप्लिन, ये ईमानदारी अपने आप को लेकर
चलाना चाहोगे, मतलब वो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर आपका बनते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियली लेवल पर मुझे ये मंथ आपको काफ़ी कुछ देता हुआ दिखाई दे रहा है और हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी ज़्यादा रिकवर होते हुए दिख रहे हो, जो काफ़ी लंबे समय से आप इसी इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की वजह से, इन्हीं के साथ के रिश्ते को पाने की वजह से अपने आप को काफ़ी लंबे समय से जो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इस मंथ में आप क्योंकि अपना एक एजेंडा लेकर चल रहे हो, इसी रीज़न की वजह से आप अपने आप को यहाँ पर बैलेंस्ड में भी देख पाओगे। इस मंथ ना आप अपने आप को कहीं न कहीं हील करने पर ज़्यादा फ़ोकस रखोगे, एज़ एन अपने आप को हील सबसे पहले आपको करना है, आपका सबसे पहला ये मोटिव रहेगा। हेल्थ वाइज़ इसीलिए यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाओगे, ये चीज़ें हैं और वही इम्प्रूवमेंट आपके करियर को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपके वर्क प्लेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देगा। काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगी ऑटोमेटिकली। अब आपके लिए जस्ट प्यार, रिश्ता यही एक सपना नहीं रह गया जिसे आप पूरा करने चाहते हो, उसके अलग बहुत सारी चीज़ें भी अब आपके लिए एज़ अ प्रायोरिटी बनते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। और साथ ही मैंने जैसे कि आपको बताया, पाइल नंबर 6 यहाँ पे आप अपने लव पार्टनर को लेकर कहीं न कहीं अलग सोच लेकर रखोगे कि ऐसा हो, वैसा हो, जो अभी तक आपने नहीं सोचा। यानी कि अभी तक कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी सिवाय प्यार के, लेकिन अब यहाँ पर आप एक एक्सपेक्टेशंस के साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा रखोगे भी और रख भी रहे हो इस मंथ में, ठीक है? रही आपके पार्टनर की साइड से, कहीं न कहीं आपकी यही एनर्जी, यही सोच, यही पहल इस इंसान को एक अपने आप में रहने के लिए इन्हें फ़ोर्स करेगी, क्योंकि आप यहाँ पर इस इंसान को आगे बढ़ते हुए दिखोगे, एक डिसिप्लिन में रहते हुए दिखोगे, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस इंसान को आपको खोने तक का थॉट मन में लेकर आएगी। एकदम हार और जीत में जैसे इन्होंने आपको इस रिश्ते को तोल कर रख दिया था, वही कुछ इनके साथ रहने वाला है। ये खुद अपने आप को उस एनर्जी में पाएँगे कि ये हार और जीत के बीच में बस तुलते रह गए हैं। ठीक है? तो ऐसा यहाँ पर इनके साथ भी रहेगा, यानी कि आपका यूँ पहल करना, आपका यूँ नई शुरुआत करना, एडवेंचर करना, इनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा, एक बहुत बड़ा झटका होगा, ऐसा यहाँ पर है। ठीक है? तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, अकेले ज़रूर से हो लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो। अकेले ज़रूर हो लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियली लेवल पर स्टेबिलिटी है और हेल्थ वाइज़ भी काफ़ी चीज़ें बेहतर यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है? तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 6। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है, कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई रीडिंग लेकर आती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 7। तो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 2, 11, 20, 29 है, चलिए देख लेते हैं इस अक्टूबर मंथ में आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है, हेल्थ वाइज, प्रोफेशनल वाइज या लव लाइफ को लेकर क्या कुछ होगा, ये सभी चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फॉर पाइल नंबर 7 बताइए डिवाइन, कैसा रहने वाला है इनका अक्टूबर मंथ, हर एक चीज़ को लेकर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पे आपका आया है एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोल्स। ओके, अपने लुक्स पर आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं पाइल नंबर 7, यानी कि एक जो चीज़ें आपने बीते दिनों में खोई हैं, जिन चीज़ों पर आपने काफ़ी लंबे समय से वर्क नहीं करा, समय नहीं दिया, इस मंथ में डेफिनेटली आप उन सभी चीज़ों को लेकर समय दोगे। एज़ एन जैसे आप अगर लुक पे अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या अपने अंदर आप बहुत लंबे समय से कोई बदलाव लेकर आने की चाह रख रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो इस मंथ में उसकी शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी है, जो कहीं न कहीं आपके हुनर को और ज़्यादा यहाँ पर निखार देगा। यहाँ पर ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकली आप चीज़ों को लेकर चलोगे, यानी कि दिमाग ज़्यादा काम करेगा बजाय दिल के।
यहाँ पे आपका यूँ बदलना, आपका यूँ अट्रैक्टिव होना, आपके अंदर यूँ बदलाव का आना आपको किसी का क्रश बना देगा। यानी कि किसी की निगाहें आपके ऊपर इस मंथ में हो सकती हैं, वो आपको स्पाई कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे पास्ट की एनर्जी दिख रही है, जो कहीं न कहीं जिनके साथ आप कहीं न कहीं एक रिश्ते में बंधे हुए थे, काफ़ी करीब ये रिश्ता आप दोनों का आ चुका था। फिज़िकली भी आप काफ़ी एक-दूसरे के करीब पहुँच गए थे। तो या तो उनकी निगाहें आपके ऊपर हो सकती हैं इस मंथ में, या कोई नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है आपके अंदर इतने बदलाव को देखकर। काफ़ी लंबे समय से लक ने जैसे आपका साथ देना बंद कर दिया था, ज़िंदगी जैसे चलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब इस मंथ से आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर फ्लो आपको अपनी ज़िंदगी में दिखाई देगा, या ये चीज़ें आपको फ़ील होंगी कि हाँ, जो लक आपसे रूठ गया था, वो लक अब आपका साथ दे रहा है, ठीक है? फाइनेंशियली वाइज़ मुझे आपके पास अच्छा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ना ज़्यादा खर्च होगा और ना ज़्यादा अर्न करोगे, मतलब ऐसा है कि हाँ, संतुष्ट रहोगे अपने पैसों को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, स्पेशली इस मंथ में। प्रैक्टिकली हर चीज़ को लेकर सोचोगे तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर, उतना ज़्यादा निखार आपके अंदर आप खुद से यहाँ पर महसूस करोगे, ठीक है? पाइल नंबर 7, चलिए और देखते हैं। थोड़ा-सा आप ना सोशल मीडिया पर अगर चीज़ें डाल रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि किसी की निगाहें आपके ऊपर इस मंथ में रहेंगी, तो यू डोंट नो कि वो उसकी निगाहें आपके ऊपर जो हैं वो किस वे में है, उसका इंटेंशन क्या है। तो थोड़ा-सा सोच समझ कर ही इस मंथ में आप ना सोशल मीडिया पर कुछ डालिएगा, यही आपके लिए अभी तक इस रीडिंग में एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन फाइल नंबर 7 के लिए बताइए कैसा रहने वाला है ये अक्टूबर मंथ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिमाग से डेफ़िनेटली यहाँ पर काम होगा। इस मंथ में आप जैसे दिल को तो पूरी तरह से साइड रख दोगे, क्योंकि जब भी आप दिल से सोचोगे, फ़ील करोगे ना, तब आप किसी तरह के अफ़सोस में अपने आप को पाओगे, कुछ खोने जैसा एहसास आपको फ़ील होगा। लेकिन जैसे ही आप अगले पल में अपने आप को एकदम प्रैक्टिकल वे में लेकर जाओगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने आप को लेकर डिसिप्लिन रहोगे ना, उतना ही जल्दी आप उस एनर्जी से बाहर भी निकल जाओगे। ऐसा देख पा रही हूँ पास्ट में किसी इंसान ने ना आपको बिट्रे करा है, आपको चीट करा है, आपके साथ विश्वासघात करा है, रिश्ते में, लव लाइफ में आपने चोट खाई है, लेकिन कहीं न कहीं आपका यूँ बदलना उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लुक्स वाइज़ आप में जितने भी चेंजेस आएँगे, जिस पर आप इस मंथ में वर्क करोगे, डेफ़िनिटली यहाँ पर वो इंसान इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर अगेन आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करने लगेंगे। आपके ऊपर निगाहें जो है ना, वो उन्हीं की यहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को लेकर कहीं न कहीं डिवोटेड रहोगे, उतना ज़्यादा वो आपको लेकर यहाँ पर डिवोशन एक फ़ील करेंगे। यानी कि कभी आपका ये जो प्यार था वो उनके लिए था, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपने लिए रख रखा है। इस मंथ में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने पास्ट के फ्रेंड से मिलो, या किसी तरह की पार्टीज़ वग़ैरह आप यहाँ पर जा सकते हो। ऐसा नहीं है कोई क्लबिंग वग़ैरह ये हो, किसी भी तरह का हो, बर्थडे पार्टी हो, मैरिज को लेकर कोई पार्टी हो, कोई सेलिब्रेशन, मतलब पुराने दोस्तों से, लोगों से आप मिलोगे। आइसोलेट बिल्कुल नहीं रहोगे, अकेले में आप बिल्कुल नहीं रहोगे, क्योंकि आप इस फंडे को समझ पा रहे हो यहाँ पर कि भई जब भी मैं अकेले रह रही हूँ या रह रहा हूँ, तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही लो मैं अपने आप में फ़ील करता हूँ या करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने आप को लोगों में घेर लेता हूँ या घेर लेती हूँ, तो आप में अपने अंदर एक अलग ही एनर्जीज़ पाओगे। तो इस मंथ में एक प्रपोज़ल तो लव लाइफ़ को लेकर आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो इंसान आपको लेकर हद से ज़्यादा पागल, हद से ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेफ़िनेटली रखेगा, जिसके बारे में पॉसिबिलिटीज़ है आपको पता चले। और ये सभी चीज़ें इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं,
अपने आप पर वर्क करना आपने शुरू करा है। शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो, यानी कि खर्च करोगे, लेकिन वो अपने आप पर, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। फाइनेंशियली वाइज़ मुझे ठीक-ठीक दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि परेशान रहोगे या ऐसा नहीं है बहुत खर्च होगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हेल्थ वाइज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो। कुछ पल के लिए लो फ़ील करोगे, लेकिन अगले पल अपने आप को सँभालने वाला एटीट्यूड भी आप इस मंथ में रखोगे, और यही सँभालना, यही डिसिप्लिन में रहना इस चीट करने वाले इंसान को चोट पहुँचाएगा। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 7 आपके लिए ये अक्टूबर मंथ रहेगा, ठीक है? मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, देखो आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे थे ना, कहीं न कहीं इनका और आपका एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, या ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। और ये जो रनर और चेज़र वाला गेम काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में चल रहा है, जिसमें पहले आप इन्हें चेज़ कर रहे थे, वो चेज़ वाला गेम है वो यहाँ पर इस मंथ में पलटेगा। रीज़न इज़ ओनली यही है कि अब आप यहाँ पे भाग रहे हो, ठीक है? तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 7। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हों। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 8, तो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 3, 12, 21 और 30 है, तो चलिए देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है। ओवरऑल आप किस एनर्जी में रहोगे, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, ये सभी चीज़ें जो भी यहाँ पर दिखेंगी, जिसमें भी मूवमेंट्स बेसिकली होंगे, उसी तरह के कार्ड्स यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए फॉर पाइल नंबर 8, बताइए कैसा रहने वाला है ये अक्टूबर मंथ, किन किन चीज़ों में होंगे मूवमेंट्स यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, द टावर एंड आपका नाइट ऑफ कप्स। देखो मूवमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे, थोड़ी सी लाइफ आपको ऐसी लगेगी कि कितना उथल-पुथल हो रहा है, एकदम से ज़िंदगी अभी तक ठहरी हुई थी और ऑल ऑफ सडन चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके लिए आप शायद मेंटली और इमोशनली तैयार नहीं हो। तो ऐसे मुझे यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो एज़ अ गाइडेंस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, थोड़ा-सा यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग आपको रखना है अक्टूबर मंथ में, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस लेकर आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सच आपके सामने आ सकते हैं, जो आपको ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेंटली तौर पर आप परेशान हो सकते हो। तो थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिएगा, क्योंकि कुछ सच ना जब सामने आते हैं तो वो आपके अच्छे के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इस मंथ में आपके रहेंगे। किसी इंसान से काफ़ी लंबे समय से आपके ईगो क्लैश हो रहे हैं या फिर मतभेद हो रहे हैं, कोई भी हो सकता है, आपके कैरियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर थोड़ा-सा वहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आप हार गए। इस रिश्ते को भी आप हार गए, इस इंसान को भी हार गए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप कहीं न कहीं हार गए हो। तो वो चीज़ें थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन देखिए आपको ये चीज़ें समझनी होगी। ये सभी चीज़ें सिर्फ़ दिमाग का खेल है। जितना ज़्यादा दिमाग को ये चीज़ें समझाओगे, उतना डिस्टर्ब रहोगे, और जितना ज़्यादा दिमाग को ये चीज़ें समझाओगे कि ये सच जानना भी ज़रूरी है, ये डिटैचमेंट होना भी ज़रूरी है, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनकर निकलोगे। ठीक है? परिवार को लेकर कहीं न कहीं कोई ऐसा सच आपके सामने आएगा जो शायद आपको डिस्टर्ब कर दे, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से इवन वेट कर रहे हो। एक पॉज़िटिव वे में वहाँ से चीज़ें आपकी तरफ आएँ, उस चीज़ का वेट कर रहे हो, लेकिन ऐसा देख पा रही हो कि वो चीज़ें पॉज़िटिव वे में शायद ना आएँ। आप इवन उसका वेट बहुत लंबे से समय से कर रहे हो, लेकिन ये टावर मूवमेंट ऐसा डिनोट कर रहा है कि परिवार को लेकर और वेटिंग को लेकर थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है कि यार इतने लंबे समय से वेट करा, उम्मीदें रखी, लेकिन फिर क्या मिला? फिर वही लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वही ईगो क्लैश हुआ, फिर वही यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँची। तो ऐसे सिचुएशन मुझे इस मंथ में आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है। थोड़ा-सा आप अगर अपने
बारे में ज़्यादा सोचेंगे, एज़ एन अपने आप से ज़्यादा प्यार करेंगे, तो चीज़ें इतना ज़्यादा आपको चोट नहीं पहुँचाएँगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर अपने इस मंथ की शुरुआत करें और इस मंथ का अंत भी आप इसी तरह से करें, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सकता है आपका कोई पेट भी हो, आपने कोई पेट रख रखा है, या इस मंथ में आप किसी तरह के पेट को रखने की सोच भी सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं पाइल नंबर 8 के लिए गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, और किस तरह से रहेगा इनको अक्टूबर मंथ। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 8, कैसा रहेगा ये अक्टूबर मंथ, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, एस ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाई नंबर 8 मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कंफ्यूज्ड ज़्यादा रहोगे इस बीच में कि क्या मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, अपनी सोच को मुझे बदलना चाहिए या नहीं। इस चीज़ में आप ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, ये चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेंगी, लेकिन एंड द रिज़ल्ट आप अपने आप को बदलोगे, अपनी सोच को बदलोगे, यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ चीज़ों को आपको अल्टीमेटली यहाँ पर डिनाई करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले मौक़ों को रिस्ट्रिक्ट करोगे, इस चीज़ को आप खुद समझ पाओगे। आपका प्यार सिर्फ़ आपके लिए होगा, उस इंसान के लिए अब नहीं होगा जो इंसान कहीं न कहीं ना आपकी इज़्ज़त कर पाया या कर पाई, ना आपको वो बैलेंस दे पाया या दे पाई। उसके लिए कहीं न कहीं जो दिल में प्यार था, केयर थी, वो यहाँ पर कहीं न कहीं अपने आप तक सीमित होते हुए मुझे इस मंथ में दिखाई दे रही है। परिवार को लेकर, सँभालने को लेकर बहुत आपने मेहनत करी, बहुत एफ़र्ट्स करे, लेकिन अल्टीमेटली अब जो भी मेहनत होगी वो आपकी अपने आप को लेकर होगी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब एक ऐसा यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही है कि इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर अपने आप को अल्टीमेटली निकालोगे कि अब मुझे मेहनत करनी है तो कहाँ करनी है। और इसी चीज़ को लेकर आप बेहद ज़्यादा यहाँ पर पैशनेट रहने वाले हो, इंटेंस लव होगा, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर होगा कि मेरी ग्रोथ कहाँ पर है। पैसा यहाँ पर डेफ़िनिटली आपके पास सही है, यहाँ पे आप उतना अर्न कर पाओगे, हालाँकि मन में ये इच्छा रहेगी कि और आए, और की इच्छा डेफ़िनिटली इस मंथ में जागेगी कि मुझे और ग्रोथ करनी है, और पैसा कमाना है, और बहुत कुछ नाम करना है। लेकिन वही चीज़ है कि देखो ये सोच तो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, तो वही सोच आप पाओगे। आपको ऐसा लगेगा यही मेरी स्ट्रेंथ है और यही मुझे कमानी है, यही मुझे अर्न करनी है। इसको लेकर ज़्यादा आप डिवोटेड रहोगे, ज़्यादा पैशनेट रहोगे। आपके सामने ये जो सच आएगा ना इस अक्टूबर मंथ में, वो इस चीज़ को लेकर आ सकता है कि जिस इंसान को लेकर, जिस रिश्ते को लेकर, जिस भी दोस्ती को लेकर आप अपना पैशन दिखा रहे थे, वो इंटेंस लव यहाँ पर आपके लिए नहीं था, सिर्फ़ आपके लिए नहीं था, कहीं और भी वो बाँटा जा रहा था। तो उस तरह का सच थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, वो सच जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही सच आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में लेकर जाएगा। यानी कि अब परवाह नहीं है रिश्ते की, इंसान की, दुनिया की, किसी और की, सिर्फ़ और सिर्फ़ परवाह है तो अपने आप की। तो उस एटीट्यूड में यही चीज़ें आपको इस मंथ में लेकर जाएगा, ठीक है? अब वेट यहाँ पर सिर्फ़ पैसों की ग्रोथ को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर रहेगा, ना कि किसी इंसान को लेकर। ये कॉन्सेप्ट आप इस मंथ में लेकर चलोगे, ठीक है? और फाइनेंशियली वाइज़ मुझे ठीक दिख रहा है, हेल्थ वाइज़ मुझे ठीक दिख रहा है। हाँ, ये चीज़ें झटका देंगी, लो फ़ील कराएँगी, लेकिन आप कितना अपने आप को इस एनर्जी में लेकर जाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को इस मंथ में ना आप रिजेक्ट करोगे, किसी का ऑफ़र तो आ सकता है, लेकिन आप खुद से उसे ना बोलते हुए, उसे इग्नोर करते हुए, रिजेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। रही उस इंसान की बात, आपका ये चेंज, आपका यूँ बदलाव इस इंसान को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेगा, मेंटली डिप्रेशन में लेकर जाएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वो ना तो ये सच आपके सामने लेकर आना चाहते थे और ना वो ये चाहते हैं कि आप इन्हें कभी रिजेक्ट करो, वो रिजेक्शन आपकी तरफ से सुनाया जाए। तो वो चीज़ें डेफ़िनिटली इनके भी पैरों के नीचे से ज़मीन को खिसकाएगा। तो इस मंथ में थोड़ा-सा ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, मुझे एक फैसले पर आप अपने आप को पहुँचाओगे। एक आर या पार वाले
मोड में आप इस मंथ में अपने आप को यहाँ पर लेकर आओगे, अपने अंदर बदलाव लेकर आओगे, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से आपके पास पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 9, तो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 4, 13, 22 या 31 है, चलिए देखते हैं आपको अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल, लव लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, हेल्थ वाइज लेकर, या मेंटली आप किस एनर्जीज में रहेंगे इस मंथ में, तो वो सभी चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 9 के लिए, बताइए डिवाइन आखिर कैसा रहेगा इनका ये अक्टूबर मंथ, किन किन चीज़ों में यहाँ पर होंगे मूवमेंट्स, किस एनर्जीज में रहेंगे ये इस मंथ में, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जगलिंग, इस मंथ में आपके पास 2 ऑफर्स आ रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है। एक तो वही पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आ सकता है इस मंथ में जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, काफ़ी लंबे समय से इनके साथ आप डील कर रहे हैं, और दूसरा ऑफर आपके परिवार की तरफ से आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि परिवार हो सकता है आपके लिए काफ़ी लंबे समय से कोई और फैसला लेना चाह रहा है, ये परिवार आपके लिए या तो कोई दूसरा रिश्ता देखना चाह रहा है या इस इंसान से आपको दूर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस मंथ में हो ना हो पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में अपने आप को पाएंगे, जिसका बहुत लंबे समय से वेट चल रहा था वो भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और परिवार ने ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपके लिए क्या चुनना है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी आपकी मुलाकात हुई है इस इंसान से, वो सोशल मीडिया से हुई है, और सोशल मीडिया के थ्रू इनका मैसेज आपकी तरफ बढ़ सकता है इस मंथ में, और आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को यहाँ पर हामी दे चुके हो, क्योंकि ये इंसान काफ़ी लंबे समय से चुप थे, कन्फ्यूज़न में थे, और आपको भी इन्होंने कन्फ्यूज़न में डाल रखा था, इसीलिए आपने परिवार को भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है हाँ बोल दी हो, या परिवार के डिसीज़न को आपने स्वीकार करना समझ लिया हो। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे काफ़ी जगलिंग वाली सिचुएशन में आप दिख रहे हो। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे प्यार और परिवार के बीच में जो पाइल नंबर 9 के व्यूअर्स हैं वो झूलते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, और ऐसा देख पा रही हूँ कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, बेसिकली इनके और आपके बीच में डिफरेंसेस भी बहुत सारे रहे हैं, तो आपका इनको ना एक्सेप्ट करना, परिवार को इनके बारे में बताना, परिवार का इनका एक्सेप्ट करना, ये सभी चीज़ें आपके लिए एक अलग चैलेंज लेकर आ रही है इस मंथ में। तो ऐसा देख पा रही हूँ, जैसे कि अभी तक तो ये वेट था कि ये ऑफ़र आ जाए, इनका ऑफ़र आ जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू एनर्जीज़ भी हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज़ दिख रही है व्यूअर्स, लेकिन कुछ लोगों के लिए न्यू एनर्जी भी हो सकती है। कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, आप उनसे डील कर रहे हैं, और उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न आपके मन में चल सकता है इस मंथ में, या आप मैरिड हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं और आप किसी से प्यार करते हैं, और ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको अब कन्फ्यूज़न में डाल रही हैं कि अब आपको क्या डिसीज़न, क्या फ़ैसला लेना है। तो ओवरऑल पाइल नंबर 9 यहाँ पर डेफ़िनेटली एक कन्फ्यूज़न में, एक दुविधा में पाएँगे अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली। ठीक है, ऐसा यहाँ पे है। ठीक है, एक तरफ आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, और सब कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और एक तरफ जस्ट प्यार। तो प्यार और स्टेबिलिटी के बीच में कन्फ्यूज़न यहाँ पर है। और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 9 के लिए, बताइए क्या रहेगा अक्टूबर मंथ में। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, फैसला तो आपको लेना ही पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो आपके लिए ये अरेंज्ड मैरिज का ऑफर है और ये लव का ऑफर है, ऐसा यहाँ पे है। यहाँ पे सिक्योरिटी मिल रही है और यहाँ पे बेसिकली कंफ्यूजन मिल रहा है। एक्सप्लोर अभी अभी और इस रिश्ते में आपको करना है, मतलब और बहुत कुछ जैसे जानना है, क्योंकि बहुत चीज़ें बीते दिनों में आपसे छूट गई। इनके चुप रहने की वजह से बहुत सारे सवाल आपके मन में छूट गए और कहीं न कहीं मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, देखिए कि आप कहीं न कहीं अपने सवालों को जानने के लिए इस इंसान से आपके फाइट भी हो सकती है। मतलब इनका ऑफ़र तो आएगा लेकिन आपके जवाब ये नहीं दे पाएँगे, तो इसके चलते आप दोनों अपनी-अपनी बातों पर अड़े भी रह सकते हो। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या परिवार की वजह से भी आप दोनों के बीच में क्लैशेज़ हो सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। एज़ एन जैसे कि होता है कि पहले ही आपका मूव ऑन कर लिया इस इंसान ने, आपने भी मूव ऑन कर लिया एंड ऑल ऑफ सडन ये आपके सामने आकर खड़े हो रहे हैं, अपने प्यार को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके लिए ये फैसला ले रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए एकदम से डिस्टर्बिंग वाली हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के बीच में ना यहाँ पर ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होने हो सकती है और रीज़न परिवार बन सकता है। आप दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होंगे, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। उसके अलग जो दूसरा ऑफ़र है ऑब्वियसली वो परिवार ने आपका यहाँ पर चुन लिया है। थोड़ा-सा आप ना इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ रहेंगे कि मैं अपना जो प्यार है, फीलिंग्स है वो अल्टीमेटली किसे दूँ? हाँ, इस मंथ में आप फ़ैसला तो नहीं लेंगे लेकिन एक सिचुएशन डेफ़िनिटली आपके सामने ये क्रिएट होगी ही होगी। आप अपने इमोशंस को, अपने प्यार को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखने वाले हैं इसी कन्फ्यूज़न्स के चलते, ना उनका उनको देने वाले हैं, ना इनको देने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आपकी रहेगी। एक क्रॉस रोड पर रहेंगे, दोनों तरफ से अपने आप को खाली आप अपने अंदर से पाएँगे, ठीक है? तो ऑफ़र ज़रूर से आएगा लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी यहाँ पर होंगी। फाइनेंशियली वाइज़ मुझे कुछ ऐसा अप एंड डाउन नहीं होता हुआ दिख रहा जो मैं ये कहूँ कि हाँ प्रमोशन होगा या कुछ है। हाँ, कोशिश आपकी रहेगी, जो एफ़र्ट करोगे वो आपको मिलेगा और हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा मेंटली लेवल पर डिस्टर्ब रह सकते हो क्योंकि ओवरऑल पास्ट भी यहाँ पर आ रहा है, फ्यूचर भी यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है जिसके चलते थोड़ा कन्फ्यूज़न्स हो सकते हैं, ईगो क्लैश हो सकते हैं, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ पाइल नंबर 1 के लिए मुझे दिखाई दे रही है। कोई फ़ैसला, कोई नतीजा नहीं लिया जाएगा, हाँ, चीज़ें सिचुएशंस टाइट ज़रूर से हो जाएँगी, ठीक है? तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 9 कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है आपके लिए इस अक्टूबर मंथ में। तो इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी, मतलब कैरियर जैसे चल रहा है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट्स ऐसा नहीं आपको दिखेंगे। तो ये मेरा आपसे कहने का मतलब है। तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 9। आई होप व्यूअर्स आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो उस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है और आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।